हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, मतलब आर्टिकल 23 एंड 24 की। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात की जाए आर्टिकल 23 की, प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये मेनली फोकस करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, फोर्स्ड लेबर के ऊपर। This article prohibit human trafficking, begar and other similar forms of forced labor. ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि इंसानों को, मतलब लोगों को बेचना या फिर खरीदना। और बिगार की बात की जाए तो बिगार का मतलब होता है कि किसी की विल के बिना उससे फोर्सफुली काम करवाना। वो काम नहीं करना चाहता बट उससे काम करवाना, और उस काम के बदले उसको पैसे नहीं दिए जाते, और अगर दिए जाते हैं तो बहुत कम दिए जाते हैं, मतलब ना के बराबर। और सिमिलर फोर्स लेबर के अंदर बात की जाए तो इसके अंदर बॉन्डेड लेबर आ जाता है, स्लेवरी आ जाती है। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है कि बंधुआ मजदूर एक तरीके का। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था, मतलब कि किसी ने अगर कर्ज ले रखा है, अगर वो कर्ज नहीं चुका पाता तो वो फ्री में जमींदारों के घर पे काम करेगा और उस कर्ज को चुकाएगा। और इस कर्ज को चुकाने में कई बार उनकी कई पीढ़ियां भी लग जाती थी, बट वो कर्ज खत्म नहीं होता था। आज के टाइम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर दोनों ही इलीगल है। स्कोप की बात की जाए, द प्रोहिबिटेशन इज एब्सोल्यूट एंड अप्लाइज टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ये दोनों पर अप्लाई होता है, सिटीजन्स के ऊपर भी एंड नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी। इट एंश्योर दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड टू वर्क अगेंस्ट देयर विल। ये एंश्योर करता है कि किसी को भी उसकी विल के बिना काम ना करना पड़े, किसी से भी उसकी विल के, उसकी मर्जी के बिना काम ना करवाया जाए, एक्सेप्ट एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम और पब्लिक पर्पस लाइक कम्युनिटी सर्विसेज। मतलब किसी से एज अ पनिशमेंट कोई काम करवाया जा रहा है बाय लॉ, तो वो इसके अंदर नहीं आता। और अगर कोई इंसान पब्लिक पर्पस के लिए काम कर रहा है लाइक कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, तो वो भी इसके अंदर काउंट नहीं होगा। एक्सेप्शंस की बात की जाए, द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पस सच एज मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस एक्सेट्रा। मतलब स्टेट के हाथ में पावर है कि वो कंपल्सरी कर सकती है सर्विसेज लाइक मिलिट्री सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, जिनके अंदर लोगों को अपना योगदान देना होगा। अगर कंट्री को लोगों की जरूरत है, देश को लोगों की जरूरत है, तो लोगों को उसके अंदर अपना योगदान देना होगा। फॉर विच इट इज नॉट बाउंडेड टू पे, मतलब इसके अंदर आपको जो स्टेट है या फिर जो गवर्नमेंट है वो पे कर भी सकती है अपने अकॉर्डिंग, या फिर वो पे नहीं भी कर सकती। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। However, in imposing such services, the state cannot discriminate based only on grounds of religion, race, caste and class. मतलब कि जो भी स्टेट कंपल्सरी करेगी सर्विसेज, उनके अंदर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास के बेस पे। उसके अंदर सबको इक्वल रखा जाएगा। आर्टिकल 23 के रिगार्डिंग पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास करी है, जैसे कि द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। आर्टिकल 23 के रिगार्डिंग ऐसे बहुत से एक्ट बनाए गए हैं। अब बात की जाए आर्टिकल 24 की, प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है बच्चों का फैक्ट्रीज जैसी हैजार्डियस कंडीशन के अंदर, सिचुएशंस के अंदर काम करना। द आर्टिकल प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस और एनी हैजार्डियस ऑक्यूपेशन। ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों का या 14 साल तक के बच्चों का फैक्ट्रीज में, माइंस में या हैजार्डियस ऑक्यूपेशन के अंदर काम करना। मतलब कि कोई भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा फैक्ट्रीज में या माइंस जैसी हैजार्डियस कंडीशन के अंदर काम नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, इट एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड सेफगार्ड देयर राइट टू एजुकेशन एंड हेल्दी डेवलपमेंट। मतलब इस आर्टिकल का एम था बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, उनके राइट टू एजुकेशन एंड हेल्दी डेवलपमेंट को सेव करना, प्रोटेक्ट करना। एक्सेप्शंस की बात की जाए, द आर्टिकल अलाउ फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर चाइल्ड लेबर में बी परमिटेड। ये आर्टिकल अलाउ करता है कुछ कंडीशंस के अंदर चाइल्ड लेबर का काम करना, सच एज एंगेजिंग चाइल्ड इन नॉन हैजार्डियस फैमिली बेस्ड वर्क। मतलब कि जो कार्य खतरनाक नहीं है, फैमिली बेस्ड है, उसके अंदर ये अलाउ करता है, या फिर किसी भी हार्मलेस और इनोसेंट ऑक्यूपेशन के अंदर बच्चों का काम करना अलाउ करता है। आर्टिकल 24 के रिगार्डिंग पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास करे हैं। एग्जाम्पल के लिए द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, इसी के अंदर अमेंडमेंट हुआ था द चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट
2009, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड माइंस एक्ट 1952 जैसे बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, बहुत सारे एक्ट पास करे गए हैं बाय पार्लियामेंट रिगार्डिंग टू आर्टिकल 24। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।